क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 14। पिछले कई बार के क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को बार बार पूछा गया। मेरा मानना यह है कि ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन के एग्जाम में भी ये पूछा गया प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखें और बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है? दोस्तों, एक पाइप से रेत को गिराया जाता है। जैसे कि हम आपको एक फिगर दिखाते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है और इस पाइप से रेत गिराया जाता है। ओके, जब ये रेत गिरता है ग्राउंड पर तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार बनती है, शंकु के आकार का, और ये इसका हाइट है। ओके, ध्यान दीजिए, जो ये रेत इस पे गिर रही है इस पाइप से, रेत, और ये शंकु बन गया, आपका कोन बन गया। ये इसकी हाइट है h और ये इसकी रेडियस है r। ठीक है, ये जो शंकु से ये रेत गिर रहा है ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रहा है। यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन लिख देते हैं और इसको हम लिखते हैं कि ये वॉल्यूम है dv/dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड साथ ही साथ हमें ये बताना है कि अगर इस शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, द हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, ऑलरेडी दे चुका है 4 सेंटीमीटर, तो बताना है कि इसकी हाइट में किस दर से इंक्रीजिंग होगी। जबकि यहाँ देखा जाए तो ये जो हाइट है ये रेडियस के कंपेयर में 1/6 है, रेडियस के कंपेयर में 1/6 है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। मतलब कि जो हाइट है h इक्वल टू 1/6r, मतलब r की जगह आप 6h को रख सकते हो। ठीक है, आइए अब इसे हम ये बताते हैं कि इसकी हाइट किस तरह से बढ़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप शंकु के वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई r² h भी आपका रहेगा, 1/3 पाई भी रहेगा, और r की जगह आप 6h रख लेंगे। ये जो 6h है यहाँ पे जो ये कह रहा है, और ये होगा आपका 6h का होल स्क्वायर, और ये h पहले से है। v 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 h स्क्वायर इंटू पहले से h, इससे ये कट जाएगा, ये 12 आएगा, ये v इक्वल टू 12 पाई और ये h क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा आपका dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई एंड 3h स्क्वायर dh/dt। dv/dt की वैल्यू दी है यहाँ पे 12, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और ये 12 पाई दैट 3 इंटू h की वैल्यू दोस्तों 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी पहले यहाँ पे दे चुका, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर इंटू dh/dt। दोस्तों 12 से 12 कट जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 3 का ये हो जाएगा
48 एंड पाई डी एच अपॉन डी टी, इससे इसमें डिवाइड दे देंगे तो ये होगा डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। जैसे कि इस पाइप से गिरता हुआ रेत एक कोन का डायग्राम तैयार करता है, जब इसका जो ये हाइट है इसके रेडियस का 1/6 टाइम्स है। अगर प्रेजेंट टाइम में जो ये हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, तो बताना ये है कि पाइप से गिरता हुआ रेत जो कोन का निर्माण कर रहा है वो किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से, किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है। तो डी वी अपॉन डी टी दे चुका है, एच भी दे चुका है, डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना है रेट, जबकि एच इक्वल टू 1/6 आर बता चुका है, तो आर इक्वल टू 6h। हम कोन का वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे कि v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये कोन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है। अब इसमें हम आर की जगह आर की वैल्यू 6h हमने पुट कर दिया, रख दिया, तो 6 का स्क्वायर 36, ये एच स्क्वायर हो गया, 3 से 36 कट गया 12 टाइम में, और ये एच क्यू हो गया, पाई को नोट कर लिया। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, हमने टी के सापेक्ष इसका अवकलन किया, तो v के जगह पे डी वी अपॉन डी टी होगा, फिर पाई को कॉमन करते हुए एच होगा 3h स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी। अब हम डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से हम 12 से सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड लिखते हैं, ये आपका सेम टू सेम कॉपी हो गया, एच के जगह पे 4 का स्क्वायर। दोस्तों देखेंगे 12 से 12 कट जाएगा, एच 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 3 48 यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 पाई हो गया, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, तो डी एच अपॉन डी टी यानी डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइप से गिरते हुए रेत से जो शंकु बन रहा है, जो कोन का निर्माण हो रहा है, उस कोन की जो हाइट है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से इंक्रीज होगा। दोस्तों तो ऐसे ही ये बड़ा से बड़ा प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न देखिए, बस पढ़ने के लिए और देखने के लिए काफ़ी थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। अगर प्रश्न को ठीक से समझ लिया जाए और समझने के बाद ये सबसे पहले सोचा जाए कि इसमें करना क्या है, नहीं करना क्या है, अगर पता चल जाता है, और ये पता तब चलेगा जब हमें एक्सरसाइज से जुड़ी और प्रश्नों से जुड़े इसमें जो प्रॉब्लम पूछा जा रहा है वो फार्मूला अगर हमको मालूम हो तो आसानी से हम लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि इसमें छोटा सा फार्मूला का ये जो है कहने के लिए, तो ये 12th का क्वेश्चन या बड़े से बड़े एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन फार्मूला वही यूज हुआ जो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं। एक शंकु के आयतन का फार्मूला, शंकु का आयतन यानी कोन के वॉल्यूम का फार्मूला v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बहुत ही ईजी है। अगर हाई स्कूल का बेस फार्मूला हमें तैयार हो, 12th का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है उसके आधार पर। तो दोस्तों ऐसे आप बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।